देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चैलेंजेस बहुत हैं आपके पास दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। किन चैलेंजेस पर आप काम करेंगे? आज आपने अपना कार्यभार संभाला है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशंस आपने सोचे हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस समय कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने का है और उससे दिल्ली की जनता को बाहर निकालने का है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वॉलंटरी फर्ज निभाया है और हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर उनको राशन और फूड व्यवस्था उपलब्ध कराई है। लेकिन पिछले 1 महीने से जिस तरह दिल्ली सरकार जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली सरकार की व्यवस्था चाहे अस्पताल हो या राशन वितरण हो वो पूरी तरह फेल और नाकाम साबित हुई है। दिल्ली के लोग आज परेशान हैं, उनका समुचित इलाज अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। वहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है और दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्राइवेट हॉस्पिटल अपना मनमाना वसूल रहे हैं, लूट मचाए हुए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने कोविड की बात की, दिल्ली के फिगर्स जो आए हैं कोविड के लिए वो 22,000 क्रॉस कर गए हैं पिछले 24 घंटे में और टोटल डेथ टोल जो हम देख रहे हैं वो 556 पे है। आपको लगता है दिल्ली सरकार इसमें और अच्छा इंतज़ाम कर सकती थी ताकि कोविड स्प्रेड ना होता? हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते हुए हरियाणा ने भी काउंटर में अपने बॉर्डर बंद कर दिए। आपको लगता है 2 नेबरिंग स्टेट्स में ऐसा स्वभाव और व्यवहार जबकि अब पूरा देश कोविड से जूझ रहा है, ठीक है ये? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जिस तरह की जो ये कार्रवाई की है वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए की है। जो नाकामी वो दिल्ली में अस्पतालों में बेहतर कर सकते थे वो नहीं किया। अपने आंकड़े उन्होंने गलत प्रस्तुत किए। अभी जो उनकी गलत बयानबाजी इसी से साबित होती है कि उन्होंने अभी ऐप लॉन्च किया है केजरीवाल जी ने, उसमें 7 अस्पतालों का जिक्र है और 7 अस्पतालों ने कहा ये बताएंगे इतने इतने बेड उपलब्ध हैं। लेकिन जब हमने ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन किया तो उन अस्पतालों ने जानकारी दी, उसमें 4 ने कहा हमारे पास बेड नहीं है और 3 ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। तो ये उनके झूठ का एक उदाहरण है। इस तरह के अनेक झूठ, वो चाहे मौतों के आंकड़ों को लेकर हो या फिर अस्पतालों के बेड को लेकर हो, वो पहले भी देते रहे हैं। और सेम इसी तरह उन्होंने श्रमिकों के लिए और मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए जो राशन जो केंद्र सरकार द्वारा पूरा भेजा गया उसको भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और कहा था कि हम आधार कार्ड जिनके पास होगा यानी राशन कार्ड, उन राशन उनको पहुंचेगा, वो राशन भी उन्होंने पहुंचाया नहीं। आपको लग रहा है बॉर्डर बंद करना सही दिशा में सरकार है? नहीं, बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता है। बॉर्डर सील नहीं करना चाहिए। सर, दिल्ली राइट केस में नई डेवलपमेंट हुई है। जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है, उसमें कहा गया है कि ताहिर हुसैन ने 1.3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उमर खालिद से भी मिले हैं। कैसे देखते हैं आप इन सबको? इससे तो पहले ही जाहिर हो गया था कि आम आदमी पार्टी किस तरह की मेंटलिटी के लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, उनको प्रश्रय दे रही है। और ये जो ताहिर हुसैन का खुलासा हुआ है वो कितने दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था, प्री प्लान था, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सारा जाहिर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसमें जो बैठे हुए जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, इससे उनकी मंशा जाहिर होती है वो किस तरह के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।